वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं ईयर 2023 में रिलीज हुई ताइवानीज बीएल मूवी मेरी माय डेड बॉडी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कहानी है एक होमोफोबिक और गोस्टफोबिक आदमी की। होमोफोबिक यानी कि जिन्हें गे पर्सन से नफरत होती है, डर लगता है। सेम गोस्टफोबिक वालों का भी वही हाल है। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी दादी से होती है जिन्होंने एक कॉफिन से डेड बॉडी के नेल और बाल काटे। उन्हें कुछ रिचुअल करना था। अब क्या, ये आगे हमें पता चलेगा। तो हमारा मेन लीड और होमोफोबिक हीरो है वू मिंग। पेशे से वो एक पुलिस ऑफिसर है और क्राइम ब्रांच में उसकी ड्यूटी है। और आज उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच गई जिम में। वहां से एक ड्रग डीलर के बारे में खबर मिली थी उन्हें, और इसी के साथ ही ड्रग डीलर के गे होने की खबर भी वू मिंग के लिए एक गोल्डन चांस से कम नहीं था। वू मिंग ने उस आदमी को थोड़ा सेड्यूस किया और बकरा जाल में फंस गया। वू मिंग ने उससे ड्रग्स तो निकलवा ही लिए, साथ ही उसके जेंडर पर बहुत बुरी तरह डिस्क्रिमिनेट किया उसे। ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए यू मिंग को शाबाशी तो मिलनी चाहिए थी, पर शाबाशी का शोर उसकी बुराई में छुप गई। ये बात हवा की तरह फैल गई कि वू मिंग ने ये आदमी की बेइज्जती करी है। वू मिंग के लिए ये सब कोई नई बात नहीं थी। अब उसकी हरकत ही ऐसी है तो उसे भी ये सब झेलना ही पड़ेगा। वू मिंग के साथ एक और प्यारी और मासूम शक्ल वाली शेरनी भी काम करती थी, छवि। बॉस ने वू मिंग और छवि को क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बना दिया था। बॉस ने उन्हें बताया इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक ड्रग डीलर बचकर भाग रहा है। बस इतना सुनना था कि एक्टिव वू मिंग सीधा उसका पीछा करने चल दिया। छवि को भी साथ में जाना पड़ा। वू मिंग सोच रहा था आज इस ड्रग डीलर को छोड़ेंगे नहीं, पकड़वा के अपनी शाबाशी वापस लेंगे। लेकिन उसकी ओवर स्मार्ट हरकत उसे ले डूबी। पहले तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में दो कार के बीच में उसने अपनी कार घुसा दी। फिर क्या था, कार रुक गई। वहां से निकला तो कार सीधे दीवार से टकरा कर रुक गई और वो ड्रग डीलर बड़े मजे से इनकी लाचारी पर हंसता हुआ जा रहा था। लेकिन उसे भी तुरंत अपने कर्मों का फल मिल गया। उसकी कार टकराई, उड़ी और सीधे एक बेंच पर जाकर बैठ गई। छवि अब गधे वू मिंग के साथ और वेट नहीं कर सकती थी। उसने ड्रग डीलर का पीछा करना शुरू कर दिया। आदमी ने भागने की कोशिश की लेकिन छवि के आगे टिक नहीं पाया और इस बार भी ड्रग डीलर को पकड़ने का शाबाशी छवि को मिला और गार्डन में फैले कचरे को साफ करने का जिम्मा वू मिंग को। बेचारा मन महसूस कर काम में लग गया। कचरा समझकर उसने एक लाल लिफाफा उठाया, पर उसमें तो कुछ बाल और नाखून थे। तभी गार्डन में बैठी बहुत सारी बूढ़ी दादियों की आवाज आई। सब वू मिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। उसे बताया कि आजकल लाल लिफाफा कोई भी उठाने की डेयर नहीं करता, पर तुमने उठाया, इसीलिए अब तुम हमारे ग्रैंडसन से गोस्ट मैरिज करोगे। वू मिंग के दिमाग से सारी बातें हवा में चली गई। उसने दादियों को बताया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अगर ये कोई एविडेंस नहीं है तो इसे कचरे में फेंक देता हूँ। पर दादियाँ नहीं मानी। वू मिंग से कहा, तुम मानो या ना मानो, जोड़िया तो ऊपर वाला ही बनाता है। तुम भाग नहीं सकते इससे, वापस आओगे तुम। वू मिंग परेशान हो गया। ऊपर से घोस्ट मैरिज, वो भी लड़के के साथ। उसका दिमाग तो बुरी तरह से फट गया। वापस आया वो पुलिस स्टेशन पर। अपने टेबल पर उसे दिखा वो रेड लिफाफा फिर से। वू मिंग ने तुरंत उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तभी बॉस आया और बताया, दोस्त की शादी है ना, नहीं जा सकता, इसीलिए पैसे रेड लिफाफे में डालकर तुम्हारे लिए रखे थे ताकि उसे दे दो। वू मिंग बुरा फंसा, यानी कि वो रेड लिफाफा वो वाला लिफाफा नहीं था। उसने लिफाफे के लिए डस्टबिन चेक किए तो सारे कचरे को गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल के पास भेज दिया गया था। वू मिंग उस कचरे के ट्रक का पीछा करने लगा, लेकिन उसे एक दूसरी गाड़ी ने बुरी तरह ठोक दिया और बना दिया उसे आधी मम्मी। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। बड़े बॉस ने उसकी हरकतों को देखते हुए उसे क्राइम ब्रांच से निकालकर सिंपल पुलिस स्टेशन में भेज दिया। वहाँ भी उसके साथ इतने अजीब हादसे हुए कि वो वापस दादियों के पास शादी करने के लिए चला गया। दादियों ने बड़े धूमधाम से वू मिंग की शादी अपने मरे हुए ग्रैंडसन से करवा दी और वू मिंग को ग्रैंडसन का फ्लैट गिफ्ट किया। वू मिंग डिप्रेशन के साथ उस घर में रुक गया। सोचा यहाँ अकेला थोड़ा देर शांति मिलेगी, पर नहीं, दादी का भूत ग्रैंडसन अपने हस्बैंड से मिलने पहुँच गया। वू मिंग को पहले से ही गे पर्सन से नफरत है, पर एक गे से उसकी शादी हो गई। ऊपर से वो भूत भी है। वू मिंग को तो टॉर्चर महसूस होने लगा। ग्रैंडसन यानी कि माओ चाहता था कि वू मिंग उसे हबी बोले, पर वू मिंग तैयार नहीं हुआ और इसका बदला लेने के लिए माओ ने बुरी तरह उसे पोजेस किया और बिना कपड़ों के उसे सड़क पर ले आया। वू मिंग सीधे फादर के पास भागा, अपनी कहानी सुनाई और मदद मांगी। फादर ने कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि
वूमिंग और माओ की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है। पिछले जन्म में वूमिंग माओ का प्यारा सा कुत्ता था, तो इस जन्म में भी दोनों को साथ होना ही है। अब बस एक ही रास्ता है, जल्दी से माओ को मुक्ति मिल जाए। वूमिंग का बुरी तरह भेजा फ्राई हो गया। उसने माओ से पूछा कैसे उसे मुक्ति मिलेगी। माओ ने उसे अपने लास्ट विशेष पूरी करने के लिए कहे। सबसे पहले घर में एक डॉगी को लाने के लिए कहा, सेकंड दादी से मिलने को, और माओ के फोन में जितने भी अश्लील वीडियोस हैं और फोटोज हैं उसे डिलीट करने को कहा। वूमिंग मिला दादी से, डैड से भी मिला। माओ का फोन डैड के ही पास था। हालांकि डैड को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, पर एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उन्होंने वूमिंग पर भरोसा किया। वूमिंग ने पासवर्ड खोलने के बहाने डैड से फोन मांगे और उसमें से सारे अश्लील फोटोज डिलीट कर दिए। इसके बाद अब माओ के दूसरे विश की बारी थी। वूमिंग को लेकर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास गया ताकि गम में डूबे एक्स को वो मूव ऑन करने का मैसेज दे सके, पर वहां जाकर तो सब उल्टा हो गया। एक्स पहले से ही किसी और के साथ था। माओ को खुशी हुई कि चलो एक्स गम में नहीं डूबा, लेकिन वहां से निकलते ही उन्हें माओ के डैड दिख गए। उन्होंने वूमिंग को माओ का फोन दिया, साथ में कुछ एविडेंस भी जो उन्होंने कलेक्ट किए थे माओ के एक्सीडेंट को लेकर। माओ की मौत नेचुरल डेथ नहीं थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन पुलिस की लापरवाही ने इस केस को क्लोज कर दिया और माओ को जस्टिस नहीं मिल पाया। वूमिंग को देखकर डैड की उम्मीद जागी, इसीलिए उन्होंने सारे एविडेंस उसे सौंप दिए। और फिर माओ ने अपनी सैड सी स्टोरी वूमिंग को बताई कि उस दिन मैंने अपने बारे में डैड को बताया। एक से मैं शादी करना चाहता था, पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। मैं दुखी था, एक्स को इस बारे में बताना चाहता था, पर उस दिन उसका कॉल नहीं लगा। मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पाया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। दुख भरी स्टोरी सुनने के बाद दोनों ने एविडेंस को चेक किया और पता चला एक्सीडेंट होते हुए 2 गाड़ियों ने देखी थी। एक तो वही ड्रग डीलर था जिसे छवि ने पकड़ा था और दूसरा होगा उसका पार्टनर। लेकिन बुरी खबर ये थी कि वो ड्रग डीलर पुलिस स्टेशन में ही भगवान को प्यारा हो गया। बचा उसका पार्टनर, लेकिन वो गया गे बार में। माओ के साथ वूमिंग भी ड्रेसअप करके पहुंच गया वहां, लेकिन उसके बिहेवियर किसी भी एंगल से उस माहौल में सूट नहीं कर रहे थे। माओ ने सिखाया उसे कि कैसे अपने कातिल लाखों से उस आदमी को फंसाना है और वूमिंग ट्रेनिंग लेकर चला मिशन पे। लेकिन ये मिशन बड़ा भारी पड़ा। आदमी ने बुरी तरह वूमिंग को पटक दिया। चलो ये पैतरा तो काम नहीं आया, तो अब प्लान बी यानी कि चुपके से आदमी का पीछा करना है। वूमिंग ने छवि को भी साथ में ले लिया और तीनों आदमी का पीछा करते करते एक सुनसान गली में आ गए। देखा आदमी एक शटर के अंदर चला गया और दूसरे की नजर इन पर पड़ गई। छवि ने तुरंत मामला संभाल लिया, फैमिली होने का नाटक किया। आदमी को भरोसा हुआ, तीनों भागे वहां से। वूमिंग ने बॉस को उस आदमी के बारे में बताया, उसके अड्डे के बारे में बताया। बस मिशन बना रेड मारने का। सब चले वहां। छवि ने सबसे पहले गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें शुरू कर दी। वूमिंग और टीम ने बहुत देर तक वेट किया, पर कोई सिग्नल नहीं मिला उन्हें, और देखा तो वो गार्ड अपनी पॉकेट से गन निकालने लगा। वूमिंग तुरंत छवि को बचाने पहुंचा। मिशन शुरू हुआ, शटर तोड़कर सब अंदर आए तो देखा वहाँ तो सब डांस योगा चल रहा था। क्रिमिनल का अड्डा जैसा तो कुछ भी नजर नहीं आया। वूमिंग की तो बहुत बुरी तरह बेइज्जती हो गई। उस शाम दोनों ने फिर से एक्सीडेंट का फुटेज चेक किया और पता चला ड्रग डीलर के बॉस ने ही माओ का एक्सीडेंट किया था। मतलब माओ का खूनी वो बॉस ही है। ये एविडेंस वूमिंग ने छवि को दे दिए सिंपैथी के तौर पर, ताकि छवि खुद को प्रूव कर सके कि वो काम करती है। सब जो उसे ताने मारते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। माओ को ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये काम तो खुद वूमिंग भी कर सकता था। एविडेंस वो खुद बॉस को सबमिट कर सकता था। ऐसे कैसे वो किसी पर भी भरोसा कर लेता है। वूमिंग को उसकी बातें ठीक नहीं लगी। दोनों में बहस हुई और बस माओ के कब्र का सामान लेकर वूमिंग सीधे एक्स के पास चला गया। उसे बोला, तुम माओ से शादी करना चाहते थे ना, लो इसे रखो ताकि तुम हमेशा उसे देख पाओगे। पर एक्स ने मना कर दिया। उसे वूमिंग की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वूमिंग ने माओ के डिस्क्रिप्शन दिए उसे, लेकिन एक्स अपनी बात पर अड़ा रहा। वूमिंग से बर्दाश्त नहीं हुआ और एक नहीं बल्कि 2-4 घूंसे एक्स के मुंह पर लगा दिए। एक्स बोलने लगा, देखो मुझे नहीं पता क्यों मार रहे हो तुम मुझे, पर मैं माओ से शादी नहीं करना चाहता था, बस यही बात है। माओ इतना सुनते ही रो पड़ा। वूमिंग को और गुस्सा आ गया। उसने बुरी तरह एक्स को और धो डाला। माओ इतना ज्यादा अपसेट हो गया कि वो दूर कहीं गायब हो गया। वूमिंग उसे ढूंढता हुआ पास आया। माओ को उसने चीयर किया। माँ बोलने लगा, पता है मैं क्यों शादी करना चाहता था।
जब हमारे यहाँ सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया तब सोचा मैंने कि मैं उस पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिता सकता हूँ जिसे मैं पसंद करता हूँ। जब मैं दुखी होऊंगा तो उसके कंधे पर सर रख सकूं। मैं उसके साथ बूढ़ा होना चाहता था ताकि जब मेरी मौत हो तो मेरे लिए रोने वाला मेरे साथ हो। लेकिन जीते जी मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाया। शायद मुझ में मेरे विश को पूरे करने की ताकत ही नहीं रही। तो अब मुझे मुक्ति मिल जानी चाहिए। और फिर देखते ही देखते माओ आसमान में गायब हो गया। वूमिंग अब बस अकेला हो गया। साथ था तो बस उसका प्यारा सा कुत्ता। लेकिन वूमिंग अपने हरकत से बाज नहीं आया था। शाम में उसने 18+ वेबसाइट ओपन किए, लेकिन आगे कुछ होने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है उसके घर में। वो बाथरूम गया और मिरर में डरावनी शक्ल के साथ उसे माओ दिखा। पहले तो वूमिंग डरा, लेकिन बाद में उसने माओ को ही डरा दिया। तो बात ये थी कि माओ को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। शायद अभी भी बहुत कुछ मिस्ट्री बाकी था खोलने के लिए। माओ ने वूमिंग को एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि उस ड्रग डीलर बॉस का खबरी कोई और नहीं बल्कि खुद वूमिंग का बॉस है। वही सारी बातें लीक करता है और उस ड्रग डीलर बॉस के लोकेशन का भी पता चल गया है। वो देश छोड़कर भाग रहा है। वूमिंग चला उस लोकेशन पे। उसका बॉस पहले ही टीम के साथ वहाँ था। वो ड्रग डीलर का पीछा करने लगे और वूमिंग ने उन पर ही बंदूक तान दी। पर बॉस निकले इनोसेंट। वो खबरी नहीं थे, बल्कि उस ड्रग डीलर का पता उनको छवि ने बताया था और वो उसे ही पकड़ने के लिए आए थे। और माओ की गलती ने फिर से वूमिंग को फंसा दिया। ड्रग डीलर बॉस भी अपने रिवॉल्वर लेकर पहुंचा उनके सामने और इनके तैयार होने से पहले ही छवि ने दोनों से बंदूक छीनकर उन्हें ही निशाना बना दिया। यानी कि मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। ड्रग डीलर बॉस की खबरी कोई और नहीं बल्कि छवि निकली। उसी ने सब जगह उनके मिशन को फेल करवा दिए। लेकिन उस ड्रग डीलर का पता भी तो उसने खुद ही दिया था, तो वो ऐसा क्यों करेगी? जवाब पाना बाकी था, लेकिन उससे पहले ही छवि ने बुरी तरह दोनों की धुलाई की और वहीं हथकड़ी लगाकर लटका दिया उन्हें। ड्रग डीलर बॉस अब भागने की तैयारी में थे। जल्दी जल्दी पैसे समेटे उसने और छवि को छोटा सा हिस्सा दिया। लेकिन छवि को अब चाहिए थे बड़ी मछली। साथ ही इस बॉस से बदला जो लेना था, क्योंकि ये बॉस कोई और नहीं बल्कि छवि के पापा ही तो थे, जिसने छवि के माँ के मरते उसे बुरी हालत में छोड़ दिया। छवि ने उसे भी चाकू मारकर दीवार पे लटका दिया और बॉस के आदमियों के सामने नाटक करके पैसे लेकर भाग गई। आदमियों ने बॉस को छुड़ा लिया। वूमिंग और उसके बॉस ने भी खुद को आजाद किए, पर अब ड्रग डीलर बॉस दोनों के खून के प्यासे हो गए। वूमिंग ने माओ से मदद मांगी। बोला, अरे किसी को भी पोजेस करो और हमें बचाओ। पर सब एक से एक नमूने थे। माओ किसे पोजेस करे? उसने ड्रग डीलर बॉस को ही पोजेस कर लिया और वूमिंग और उसके बॉस बच गए। पुलिस टीम भी उन्हें बचाने पहुंची और जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। फाइट के बीच वूमिंग को बहुत ज्यादा चोट आई और ड्रग डीलर ने उसे शूट भी कर दिया। वूमिंग वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पूरा फर्श उसके खून से लाल हो गया और ये देखकर माओ जोर जोर से चीखने लगा। कुछ देर में एम्बुलेंस भी पहुंच गई। वूमिंग को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे, पर ट्रैफिक आज हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। माओ उसकी हालत देखकर बुरी तरह रोने लगा। वूमिंग के बॉस को समझ नहीं आया कि आखिर वूमिंग अपनी टूटी फूटी आवाज में किससे बातें कर रहा है, और उसी टूटी फूटी आवाज में वूमिंग ने बताया अपने हस्बैंड से। माओ ने खुद ही सारी गाड़ियों को साइड करके ट्रैफिक को खाली कर दिया। टाइम पर वूमिंग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया और वो अब खतरे से बाहर हो गया। जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसने माओ को ही आवाज दी। माओ वही छुपा बैठा था। उसके बॉडी से कुछ धुआं जैसा निकल रहा था। शायद उसके जाने का वक्त आ गया था। वूमिंग से मिलने माओ के डैड भी आए। उन्होंने थैंक्स किया उसे, माओ को जस्टिस दिलाने के लिए, उसके मर्डर को एक्सपोज करने के लिए। वूमिंग पूछने लगा, डैड अगर माओ होता तो आप उससे क्या कहना चाहते? डैड के आंखों में आंसू आ गए। बोलने लगे, मैं उसे सॉरी बोलता, सच बताता कि वो मेरे प्रेशियस बेटा था। मैं उससे बहुत प्यार करता था। हाँ, पहले मैं उसके सेक्सुअलिटी के अगेंस्ट था, पर जैसा भी हो वो मेरा बेटा था। इसी खुशी में मैं माओ और उसके बॉयफ्रेंड को साथ में डिनर के लिए बुलाना चाहता था, पर जब एक्स के घर गया तो वहाँ जो मैंने देखा वो बर्दाश्त के बाहर था। मैं कैसे अपने बेटे को ऐसे इंसान के साथ रहने देता जो उसे चीट कर रहा था, उसकी पीठ पीछे किसी और के साथ रिलेशन बना रहा था। इसीलिए जब उसने मुझसे उस लड़के से शादी की बात की, मैंने मना कर दिया। मैं जानबूझकर अपने बेटे को ऐसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, पर मुझे नहीं पता था कि माँ का एक्सीडेंट हो जाएगा।
उसके एक्सीडेंट की खबर पाते ही मैं सीधे उसके एक्स के पास गया, बुरी तरह उसे मारा, पर बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया। पर फिर पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया। मैं मेरे बेटे को जस्टिस दिलाना चाहता था, इसीलिए उस दिन माँ का फोन लेकर वापस एक्स के पास गया था पासवर्ड पूछने के लिए। उसके आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, पर फायदा नहीं हुआ। उसे पासवर्ड नहीं पता था और वहीं तुम मिल गए और मुझे एक उम्मीद दिखी। और अगर उसकी लाइफ में तुम्हारे जैसा कोई होता तो मैं कभी भी उसे मना नहीं करता, खुशी खुशी उसकी शादी करवाता। माँ अपने डैड की बातें सुनकर रो पड़ा। उसने डैड का वो गुड साइड कभी देखा ही नहीं था। वो उसकी कितनी ज्यादा केयर करते थे। वोमिंग रोते हुए बोलने लगा, तो डैड आप शादी होस्ट करने आओगे ना? वोमिंग आपको सुन रहा है। डैड रो पड़े। उन्होंने वोमिंग को हग कर लिया और माँ को भी अब मुक्ति मिल गई। उसकी आत्मा हवा में गायब हो गई, लेकिन दादी और डैड के दिल से वोमिंग गायब नहीं हुआ। उनके लिए अभी भी वो उनका दामाद था और वोमिंग के लिए भी दादी और डैड उसके नई फैमिली बन गए। तो इसी के साथ मेरी मैड डेड बॉडी मूवी की एक्सप्लेनेशन यही एंड होती है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।